नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए, जाने अनजाने एक रील मेरे आंखों के समक्ष आई और रील ये थी कि एक महिला भक्त अनुराधा आचार्य जी जो कथावाचक जी है उनके समक्ष अपना दुख साझा कर रही थी। और उसके दुख का कारण थे उनके अड़ोस पड़ोस वाले, जो कि उसको ताने मारते थे इस बात को लेकर के कि ये इतनी पूजा पाठ करती है, इतना मंदिर जाती है, फिर भी अल्प आयु में इसकी बेटी खत्म हो गई है और बावजूद भी देखो ना, फिर भी इसकी पूजा पाठ नहीं छूट रहे हैं। तो यही सारी बातें रो रो के वो महिला बता रही थी। देखिए, ये बात कहने में बहुत आसान है, लेकिन जिस पर बीतती है ना वो इस दुख को समझ सकता है कि किसी की संतान अल्प आयु में इस तरह से भगवान को प्यारी हो जाती है तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो अड़ोस पड़ोस वाले दुख बटाने के बजाय इस तरह से बढ़ाने का काम करते हैं, तो और कितनी तकलीफ होती होगी। हाँ, ये इस सच्चाई तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। जो अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़े हुए रहते हैं ना, उन पर कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, उसका प्रभाव नहीं आता है, क्योंकि वो खुद के साथ होते हैं, अपनी ऊर्जा के साथ होते हैं। वो केवल अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, दूसरों पर नहीं। लेकिन आम नॉर्मल जो आम जनता है, सब इस एहसास को, इस सच्चाई को नहीं समझ पाने के कारण इन सब का प्रभाव पड़ता है कि लोग क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो हम इस चीज़ से कैसे उभरे? तो देखिए, आज के बाद आपको करना क्या, इतना ही करना है कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी ऐसे लोग जो आपके दुख को समझने के बजाय, बांटने के बजाय बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो अब आपको करना क्या कि खुश होना है। खुश इसीलिए होना है कि देखिए, जब हम अच्छे काम करते हैं, अपने मानव होने का फर्ज निभा रहे निस्वार्थ भाव से, तो उसमें होता क्या है ना कि जो भी लोग बुराई करते, चुगली करते हैं अपनी, तो अगर आपके सिर पर वास्तव में आपके पास पाप की पोटली है, जाने अनजाने में अगर कभी भी आपसे निंदनीय कार्य हुए हो, बुरे काम किए हुए हो, और अगर आपके हिस्से थोड़े बहुत भी पाप कर्म अर्जित हो रखे हो ना, तो आप सोचो ये पोटली है, पाप की पोटली, बुराई की पोटली। जाने अनजाने में अगर आपके पास हो, तो जो भी लोग आपकी बुराई फैला रहे हैं ना, आपके अच्छे कर्म करने के बावजूद भी, तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो आपकी एक एक मुट्ठी बटा रहे हैं। एक मुट्ठी उसने बुराई करी, उसके पास चली गई, उसने बुराई करी, उसके पास चली गई। और ये पास जब जाती है जब वास्तव में आप सत्य कर्म पर अडिग हो। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, फिर भी आप अपने सत्य कर्म पर अडिग हो ना, तो आपके पाप को वो सब बटा रहे हैं। और अगर उनके पास थोड़ा बहुत भी पुण्य कर्म अर्जित हो रखा है ना, पुण्य की पोटली है ना, तो वो उस पुण्य की पोटली में से पुण्य आपके पास आए जा रहा है। और आपके पास क्या स्टोर हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या हो गया आपके पास? पाप नहीं रहा और पुण्य अर्जित आ गया, पुण्य इकट्ठा हो गया। तो फायदा किसका हुआ? आपका। इसलिए परेशान मत होइए। और रही बात कि जन्म और मृत्यु की, तो ये एक सच्चाई है। हर किसी को कभी न कभी इस खोले को छोड़ करके दूसरे खोले में प्रवेश करना ही पड़ेगा। इसीलिए पूजा पाठ करते हो, मंदिर जाते हो, भगवान जी के समक्ष अपनी खुशियाँ, अपना दर्द साझा करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही अपने भीतर से ज़रूर अटैचमेंट रखिए, जुड़े रहिए अपने ऊर्जा तक। हमेशा अपने ऊर्जा से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता है, उनके ऊपर बहुत कम है कि लोगों की बातों का प्रभाव आए, क्योंकि किसी की बातों को, वो लोग हैं, बातें करते ही है, लेना उनकी बातों को या नहीं लेना, ये हम पर निर्भर करता है।
याद रखें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।